एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल भारत वर्ष पर। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कारण ही हमारा भारत का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के कारण ही हमारा भारत विकास के हर मामले में आज हमारा पड़ोसी चीन से इतना पीछे है। भारत आज भी एक गरीब देश होने का कारण है यही लोकतंत्र। साथियों, हमने अपने पहले वीडियो में भारतीय लोकतंत्र की पहली विशेषता चुनाव, इसी चुनाव का पहला दोष को हमने बहुत ही गहराई से समझा है। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय चुनाव या चुनाव प्रणाली का दूसरा बड़ा दोष को हम डिस्कस करेंगे। और भारतीय चुनाव प्रणाली का दूसरा बड़ा दोष है भारत का चुनाव भारत में होने वाले असीमित भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। यानी कि भारत का इलेक्शन और भारत में होने वाले भ्रष्टाचार का सीधा और गहरा संबंध है। अब जानिए कैसे। ये जो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रकम हमारे राजनीतिक पार्टियों के पास कैसे आती है चुनाव के समय में। ये पैसा राजनीतिक पार्टियों के पास आती है कुछ अमीर पूंजीपति घरानों से या फिर अपने ही दल के कुछ अमीर कार्यकर्ता से। एक एग्रीमेंट के आधार पर यह पैसा आता है। क्या होता है वो एग्रीमेंट? यही एग्रीमेंट होता है कि अगर जिस व्यक्ति ने वो पैसा उधार दिया है उस कैंडिडेट को या उस पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए, तो अगर वो पार्टी या वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाती है तो अपने इलाके में जितने भी सरकारी कामों के ठेके होते हैं उन सभी सरकारी कामों के ठेके को उस व्यक्ति को या उस कंपनी को ही देना पड़ेगा जिस व्यक्ति या कंपनी ने चुनाव के समय उस पार्टी या कैंडिडेट को पैसे उधार देकर चुनाव जीतने में सहायता की थी। और ऐसा ही होता है, जब वो पार्टी या वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है तो अपने इलाके में जितने भी सरकारी काम, जैसे कि पुल बनाना हो, शौचालय बनाना हो, कोई ऑफिस बनाना हो, उन सारे के सारे सरकारी कामों के ठेके उसी व्यक्ति को, उसी कंपनियों को ही देते हैं जिस व्यक्ति या कंपनी ने, जिस पूंजीपति घराने ने उस कैंडिडेट को, उस पार्टी को इलेक्शन के समय पैसे देकर सहायता की थी। और यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार, करप्शन। जी हाँ साथियों, क्योंकि इलेक्शन के समय में दिए हुए उस पैसे का भरपाई तो अभी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस भरपाई में उस स्कीम का, उस सरकारी स्कीम का, वो सड़क बनाने की स्कीम हो या फिर शौचालय बनाने की स्कीम हो या फिर पुल बनाने की स्कीम हो, उस स्कीम का ज़्यादातर पैसा तो उसी भरपाई में ही ख़त्म हो गया। तो बहुत कम पैसा ही बचा। तो उस बहुत ही कम पैसे में बहुत ही लो क्वालिटी का ही तो चीज़ बन पाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए भारत में बने हुए ज़्यादातर गांव इलाके में बने हुए सड़क हो, पुल हो, शौचालय हो या कोई ऑफिस हो सरकारी, ये इनके क्वालिटी इतनी लो होती है, इतने घटिया किस्म की क्वालिटी होती है कि ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। ये पब्लिक को कुछ ज़्यादा दिन तक ये काम नहीं दे पाते हैं। और ये प्रोसेस दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम इसको प्रोसेस ही बोलेंगे, क्योंकि इन 70 सालों में देश के हर चुनावी क्षेत्र, चाहे वो लोकसभा चुनावी क्षेत्र हो या विधानसभा की कोई भी राज्य की विधानसभा की चुनावी क्षेत्र हो, हर देश के कोने में हर कैंडिडेट को, हर पार्टी को इलेक्शन जीतना ही होता है। और इलेक्शन जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेना पड़ता है अपने दल के कार्यकर्ता से या फिर कोई अमीर लोगों से। और उस पैसे की भरपाई कैसे होगी? उस पर पैसे की भरपाई तो तभी होगी जब इलेक्शन जीतने के बाद उस इलाके के ज़्यादातर सरकारी कामों के ठेके उस व्यक्ति को या उस कंपनी को दिया जाए। और ये प्रोसेस पूरे देश में 70 साल में ऐसे ही चला आया है। देश के हर कोने में यही प्रोसेस है, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। और देश का विकास कैसे होगा ज़रा सोचिए आप। देश के विकास के लिए जो आधार, जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे सड़क हो या फिर पुल हो, शौचालय हो, ये मूलभूत सुविधा अगर इतने घटिया किस्म के बनते हैं, इतने लो क्वालिटी के चीज़ बनते हैं, तो उस देश का विकास कैसे होगा? और यही होता आया है हमारे देश भारत के साथ।
और एक प्रश्न हमारे मन में बार बार उठता है कि हमारे सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना पाती। अगर हमारे सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाती हैं तो ज़रूर भारत में भ्रष्टाचार कमेगा, लेकिन हमारे सरकारें ऐसा करने में क्यों असमर्थ हैं। सरकार इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि सरकार को ये काम करने के लिए कोई चीज़ बाधक हो रही है। कौन सी चीज़ वो बाधक हो रही है सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए? तो वो बाधक बन रही है भारत की चुनावी लोकतंत्र प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, भारत की चुनावी लोकतंत्र प्रणाली के कारण ही भारत की सरकारें इन 70 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कठोर कानून बना नहीं पाती हैं। अब जानिए कैसे। किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है उसके अपने कार्यकर्ता। कोई भी दल सरकार बना पाती है अपने ही दल के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर। उनके जो इलेक्शन के समय में वो अपने दल के लिए जो भी सपोर्ट करते हैं, जो घर घर जाके जो प्रचार करते हैं, उसके कारण ही कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत पाती है। और इलेक्शन जीतने के बाद उस पार्टी का पहला लक्ष्य होता है कि अपना कार्यकाल और 5 साल कैसे बढ़ाया जाए। तो अपना कार्यकाल और 5 साल कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए अगला चुनाव 5 साल बाद जो होगा वो चुनाव भी जीतना ही पड़ेगा। और वो चुनाव जीतने के लिए भी उस पार्टी को कौन सहायता करेगा? निश्चित तौर पर अपने ही दल के कार्यकर्ता। ठीक है, पहले के चुनाव में भी उस पार्टी को अपने कार्यकर्ता द्वारा भरपूर सहयोग मिला और उसके पारितोषिक के रूप में उस सरकार वाली पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को उनकी रोजी रोटी चल सके इसके लिए उन ठेकेदारों को, अपने दल के ठेकेदारों को, अपने दल के कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाकों में कुछ कुछ सरकारी कामों के ठेके मुहैया कराए हैं। और उन कामों में भ्रष्टाचार तो होगा ही। और अगर उस स्थिति में वो सरकार या सरकार वाली पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कठोर कानून बना दे तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी? सबसे पहले और सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी उस पार्टी के, उस सरकार के अपने पार्टी के अपने ही कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ेगी। क्योंकि सरकारी कामों के ठेके तो उस सरकार की अपनी पार्टी के ठेकेदारों के पास ही तो होगा ना, अपने ही कार्यकर्ताओं के पास ही तो होगा ना। और अगर उस सरकार की अपने ही पार्टी के अपने ही ठेकेदार, अपने ही कार्यकर्ता अगर दिक्कत में पड़ेंगे तो वो कार्यकर्ता, वो ठेकेदार तो उस दल से विमुख होंगे ही। और अगर वो ठेकेदार, वो कार्यकर्ता उस दल से विमुख हो जाएंगे तो आने वाले इलेक्शन में उस पार्टी का क्या होगा? आने वाले इलेक्शन में उस सरकार के सपोर्ट में, उस पार्टी के सपोर्ट में कौन घर घर जाके प्रचार करेगा, कौन रैली निकालेगा, कौन पैसे से उस पार्टी का, उस पार्टी के कैंडिडेट का सपोर्ट करेगा? क्योंकि उसके ज़्यादातर कार्यकर्ता तो या फिर कठोर कानून के कारण भ्रष्टाचार के, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा अपने अपने ठेके में, तो उस भ्रष्टाचार के कारण या तो कोई ज़्यादातर कार्यकर्ता जेल में होंगे या फिर कोई कार्यकर्ता उस पार्टी से विमुख हो जाएगा। क्योंकि उस पार्टी में तो रहने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सरकार ने कठोर कानून बना दिया। तो उस स्थिति में वो सरकार आने वाला इलेक्शन क्या जीत पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वो सरकार या वो पार्टी आने वाला इलेक्शन ज़रूर हार जाएगी। क्योंकि अपने कार्यकर्ता, जो किसी भी पार्टी की प्रधान शक्ति होती है, उस कार्यकर्ता ही उस पार्टी से जो विमुख हो गए। यानी कि अगर कोई भी सरकार कठोर कानून बना दे भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उस सरकार वाली पार्टी के लिए वो राजनैतिक अपने अस्तित्व का एक आत्महत्या करने का बराबर है। तो इसी कारण इन 70 सालों में कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार भारत में कठोर कानून बना नहीं पाई, क्योंकि अगला इलेक्शन तो जीतना ही है। और कठोर कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून ना बना पाने के कारण भारत में भ्रष्टाचार ने इतना दुर्दशा भारत का कर दिया है, जिससे भारत का विकास रुक गया है। और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा तो हमारा देश का विकास कैसे होगा? और यही हो रहा है हमारे साथ, हमारे प्यारे भारतवर्ष के साथ। तो दोस्तों, हमने आज के पहले वीडियो में भारत के राजनीतिक व्यवस्था के पहला जो विशेषता है इलेक्शन, इसी इलेक्शन के सिर्फ 2 दोष ही आज हमने चर्चा किए। हम आने वाले वीडियो में इलेक्शन, भारत के चुनाव के और भी दोष को हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि भारत की ये राजनैतिक व्यवस्था या भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली भारत के लिए कितना उपयुक्त रही है या नहीं। साथियों, ये वीडियो
आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये बात हर भारतीय को पता होना ही चाहिए कि भारत क्यों पीछे रह गया, चीन क्यों आगे बढ़ पाया। हमें अपनी गलती का एहसास होना ही है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य या मेरे बातों का उद्देश्य कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार या कोई राजनेता बिल्कुल नहीं है। किसी पार्टी या किसी सरकार या किसी राजनेता का आलोचना करना उद्देश्य मेरा कतई नहीं है। मेरा ये दृष्टिकोण संपूर्ण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मेरा ये अपना दृष्टिकोण है। हम आने वाले वीडियोस में भारतीय निर्वाचन प्रणाली के इलेक्शन प्रणाली के और भी दोष को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।